क्या बात है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आपा, गुस्से की तो बात ही है। आपकी वो बड़ी आपा है, उन्होंने मुझे आयशा से मिलने तो दिया नहीं, बल्कि मेरी इतनी बेइज्जती की कि मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगी। वो बड़ी है तो उन्हें अपने रुतबे का ख्याल रखना चाहिए। आप उनके जुल्म चुपचाप सहती है, इसलिए वो आप पे जुल्म की जाती है। वो खुशबू, खामोश रहो। तुम शायद अपने आपे में नहीं हो, इसलिए भूल गई हो कि तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारे ज़हीर भाईजान का घर है और ताहिरा आपा उनकी बड़ी बहन है। अगर ताहिरा आपा ने तुम्हें कुछ कह भी दिया था तो तुम्हें खामोश होकर सुन लेना चाहिए था। आइंदा कभी भी उनके सामने मुंह खोलने की हिम्मत मत करना, ठीक है? आइंदा मेरी ज़बान उनके सामने कभी नहीं खुलेगी, क्योंकि मैं दोबारा इस घर में कदम नहीं रखूंगी। चलो नाज। चलो नाज, मैं तुम्हें चॉकलेट खिलाता हूँ। देखा देखा अपनी छोटी बहन को, गज भर की जबान हो गई उसकी, कैंची की तरह चलने लगी है। हाँ, क्या कुछ कहकर गई हम सबको। खुदा खैर करे। बड़ी बहन क्या होती है, कैसी होती है, लोगों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, अब ये सारी बातें मुझे उससे सीखनी पड़ेगी। क्यों? बड़ी आपा, मुझे खुद अच्छा नहीं लगा उसका हमारे मामलात में दखलंदाजी करना। मैंने उसे खुद डांट दिया है। सिर्फ डांटा? अरे ऐसी मुंहफट लड़कियों पर भला डांट का कोई असर होता है? हाँ, अगर मेरी छोटी बहन तुमसे इस तरह बात करती तो मैं उसकी जबान खींच डालती और फिर उसके बाद अलग कर देती और ऐसी खरी खरी सुना देती कि वो जिंदगी भर याद रखती। हाँ, खुशबू की तरफ से मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ। तुम्हारे माफी मांगने से क्या उसकी गलती माफ हो जाएगी? हाँ, पहले तुम थी जो इस घर में इधर की उधर लगाकर हम सबके दिलों में नफरत की बीज बोती थी, और अब तुम्हारी छोटी बहन खुशबू हमारे मामले में टांग अड़ाने लगी है। कल को तुम्हारी अम्मी जान भी यहाँ आकर कुछ न कुछ कह देगी। क्यों? नहीं अपा, नहीं, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो मुझे मेरे भाई का ख्याल रहा, इसलिए मैं चुप थी, वरना क्या मजाल कि ताहिरा के घर में कोई आकर कुछ बोलकर चला जाए। अगर मैं बोलने पर उतर आती हूँ तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देती हूँ। हाँ, तो वो क्या चीज है मेरे सामने? हाँ, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। मैं तुम्हें शर्मिंदा कर रही हूँ या तुम दोनों बहनों के कारनामों ने मुझे और आयशा को शर्मिंदा कर रखा है? अगर ज़हीर को पता चलता कि खुशबू यहाँ आकर क्या अनाप शनाप बक कर गई है तो वो आज ही तुम पर बरस पड़ेगा। आपा, औरतों की बातें अगर औरतों में निपट जाए तो बेहतर होगा। एक तो ज़हीर को काम की टेंशन, ऊपर से आयशा की टेंशन। अब अगर ये बात भी आप उनके सामने जाकर कह देंगी तो खुदा जाने क्या हो जाएगा इस घर में। अगर मैंने ज़हीर को ये बात नहीं बताई तो फिर तुम दोनों बहनों की हिम्मत और भी बढ़ जाएगी हम लोगों को बुरा भला कहने की। ऐसा कभी नहीं होगा बड़ी आपा। अरे मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जिस दिन ज़हीर ने ऐसे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ा था जहां छोटों को बड़ों की इज्जत करनी भी नहीं सिखाई जाती। पता नहीं कब तक मैं इस घर में ये बेइज्जती बर्दाश्त करती रहूंगी। लेकिन याद रखना बहू बेगम, जिस दिन भी मेरी बर्दाश्त की जब्त टूट जाएगी उस दिन तुम बहुत पछताओगी, समझी तुम? खुशबू, ये तुमने क्या कर दिया? बेटी, बेटी रो क्यों रही हो? खुशबू बेटी, कहाँ से आ रही हो तुम? खुशबू बताओ बेटी, रो क्यों रही हो? अम्मी जान, ताहिरा आपा। क्या किया ताहिरा ने? कुछ कहोगी या सिर्फ रोती रहोगी?
अम्मी जान, मैं आज आयशा से मिलने गई थी। बड़ी आपा ने मुझे उससे मिलने नहीं दिया, बस बुरा भला कहने लग गई। मैंने भी उन्हें खूब सुना दिया। इसीलिए तुम रो रही हो? नहीं अम्मी जान, मेरे रोने की वजह कुछ और है। क्या है बेटे? नसरीन आपा, उन्होंने मुझे आज बहुत डांटा, वो भी फिर उसके सामने। कहने लगी कि ये मुझे कोई हक नहीं बनता बड़ी आपा के साथ जबान दराजी करने का, और वो घर उस घर के मालिक की बड़ी आपा का घर है, मेरा घर नहीं है। तुम्हारी आपा ने तुम्हें डांटा और तुम्हें बुरा लग गया? हाँ अम्मी जान, बहुत बुरा लगा मुझे। आपा ने ये पूछने के बजाय कि ताहिरा आपा ने क्या क्या ताने मारे, मुझे डांटा। उन्होंने, ताहिरा आपा ने तो आपको और अब्बू को भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कहा कि हम सब मिलकर आयशा की जिंदगी बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं, और आपा ने उनको पूछने के बजाय मुझे ही डांट दिया। बेटी, जब तुम सब कुछ जानती हो फिर तुम आपा को गलत क्यों समझ रही हो? अम्मी जान, मैं आपा को गलत कहाँ समझ रही हूँ? यही बेटे कि उनसे पूछने से पहले उसने तुम्हें ही डांट दिया। अरे पगली, तू जानती तो है ताहिरा यही चाहती थी कि नसरीन उसके सामने जबान खोले और बस वो मिर्च मसाला लगा के ज़हीर को बता दे। मैं जानती हूँ अम्मी जान, मगर आपा ने मुझे इससे पहले ऐसे कभी नहीं डांटा। लेकिन तुम्हारी नसरीन आपा तुम्हें प्यार भी तो उतना ही करती है ना। अगर कभी थोड़ा डांट भी दिया तो क्या हुआ? इतना सारा प्यार के सामने थोड़ा सा गुस्सा कुछ नहीं होता। और फिर बेटी, तुम तो जानती हो ना वो उस घर में कितनी मजबूर है। मैं जानती हूँ अम्मी जान, मैं ये भी जानती हूँ कि नसरीन आपा मुझे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आज न जाने क्यों उनकी बातें मेरे दिल को नश्तर की तरह चीर गई। मैं चाहकर भी अपने आंसुओं पर काबू ना पा सकी। चलो नसरीन आपा को माफ कर दो। अच्छा, उसकी तरफ से अम्मी जान, ऐसा कुछ मत कहिए कि मैं अपनी नजरों में ही गिर जाऊं। नसरीन आपा से तो मुझे माफी मांगनी चाहिए। मुझे एहसास हो गया है कि आपा अपनी जगह बिल्कुल सही है। हमें आपा का बहुत ख्याल रखना चाहिए। उन्हें हमारी मदद की सख्त जरूरत है अम्मी जान। हाँ बेटे, लेकिन अब तुम मुस्कुरा दे। चल। वो अपने आप को समझती क्या है? क्या पिद्दी का शोरबा। खुदा खैर करे, ये जलजला कहाँ से आ रहा है? खुदा खैर करे। सुनिए जी, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। अरे बेगम, इसीलिए तो अखबार में मौसम की रिपोर्ट देख रहा था। क्या आपका मूड कैसा है? यहाँ मेरा दिल जल रहा है और आपको मजाक सूझ रही है? फायर ब्रिगेड बुलाओ या बाथरूम का पानी आप पर उंडेलो। अरे कुछ भी तो कहिए, क्या बात है? अरे वो खुशबू की बच्ची आई थी। है? खुशबू की बच्ची? अरे भाई, अभी तो उसकी शादी तक नहीं हुई है। खुदा खैर करे, आपके अक्ल पे क्या पत्थर पड़ गए हैं? अरे नसरीन की बहन खुशबू यहाँ आई थी आयशा से हमदर्दी जताने। अच्छा, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वाह, आप भी कमाल करते हैं। बड़ी बहन जख्म देती है और छोटी उस पर मरहम रखने आती है, लेकिन आयशा भोली नहीं है, सब समझती है। मैंने तो उसे छोटी से मिलने भी नहीं दिया। हाँ। अच्छा, अब समझ में आई बात। खुशबू को आपने आयशा से मिलने के लिए मना कर दिया और उसने अपने रिश्ते का हक इस्तेमाल करने की कोशिश की, और ये बात आपको बुरी लग गई है ना? अरे बुरा क्यों नहीं लगेगा? कहने लगी मेरी परछाई पड़ गई है छोटी पर। क्या मैंने उससे कहा था सलमान से प्यार करने? मैंने उसे बिगाड़ा है? पता है, मुझे बुरा भला भी कहने लगी। अगर आप गर्दन भर पानी में डूब कर भी ये बात कहेंगी ना, तो मैं मानने वाला नहीं हूँ। खुशबू ऐसी बदतमीजी कर ही नहीं सकती। हाँ, वो नसरीन की तरह खामोश रह नहीं सकती, लेकिन आपकी हर बात का जवाब उसने सलीके से दिया होगा। हाँ। खुदा खैर करे, आपको तो मेरी बातों का यकीन ही नहीं आता। मैं ही बेवकूफ हूँ जो आपसे हमदर्दी की उम्मीद रखती हूँ। हेलो। हाय पापा। अरे मुकुल बेटा, कैसे हो? आप कल पंचगिनी आ रहे हो ना? पंचगनी?
कोई खास बात है बेटा? क्या पापा, अब मेरा स्पोर्ट्स भी भूल गए? मम्मी को तो कुछ भी याद नहीं रहता। मुझे तो लगता है धीरे धीरे आप लोग मुझे भी भूल जाओगे। पापा कल आपका आना बहुत जरूरी है। लेकिन बेटा मुझे तो... पापा अब आप ये मत कहिएगा कि आपको मम्मी ने नहीं बताया और आप काम की वजह से नहीं आ पाएंगे। मेरे पेरेंट्स डे पे भी आप लोग ने ऐसे ही किया था। क्या सोच रहे हैं आप पापा? कुछ नहीं बेटा। आप आएंगे ना कल? मैं मैराथन रेस और फ्रॉग रेस में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा बेटा। नहीं पापा, मैं नहीं जानता, आपको आना ही पड़ेगा। बाय। मुकुल, निमी, तुम्हारी याददाश्त को क्या हो गया? अरे इतने इंपॉर्टेंट बात तुम कैसे भूल सकती? कल मुकुल का स्पोर्ट्स डे फंक्शन है, लेकिन उसकी खबर मुझे आज मिल रही है, वही मुकुल से फोन पर। ये तुम कैलेंडर की तरफ क्या देख रही हो? कल को मुकुल का बर्थडे, क्या तुम कैलेंडर देखकर मनाओगी? अरे तुम्हें इस फंक्शन के बारे में मुझे कम से कम 2-3 दिन पहले बता देना चाहिए था। कल ताज में मेरी इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है जिसका चेयरपर्सन मैं हूं, और तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मैं ये कॉन्फ्रेंस छोड़कर नहीं जा सकता। मुझसे भूल हो गई। बार बार तुम गलतियां करती जाओ और बार बार मैं तुम्हें माफ करता जाऊं, ये तो नहीं हो सकता ना। चलो मैं शायद तुम्हें माफ कर भी दूं, लेकिन मुकुल तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है खुशबू, आवाज पहचान कर भी सिर्फ हेलो कहा? तो क्या कहूँ? अरे हाँ, कल मैं आवाज देते ही रह गया, फिर भी तुम रिक्शा में बैठकर चली गई। क्या करती वहां रुककर? लगता है कल के गुस्से का असर अब तक है तुम पर। फिरोज साहब, जब कोई बात दिल में चुभ जाती है तो उसकी चुभन महसूस होती ही रहती है। खुशबू, अपनों की बातें दिल पर लोगी तो तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। अगर किसी अपने एक ने कुछ कहा होता तो बात और होती। यहाँ तो अपने दोनों ने ही इतना बुरा भला कहा कि मैंने इसका तसव्वुर भी नहीं किया था। बड़ी आपा की आदत तो मैं जानता हूँ, वो तो किसी को भी कुछ ना कुछ सुनाए बगैर नहीं रह सकती, लेकिन भाभी को इस तरह गुस्से में पहली बार देखा था। ताहिरा आपा उन पर जो गुस्सा निकालती हैं, वो गुस्सा उन्होंने मुझ पे उतार दिया। तुम जरा ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हारी आपा एक खामोश मिजाज खातून है। वो ताहिरा आपा पर गुस्सा नहीं कर सकती थी, लेकिन तुम्हें डांट सकती थी। बड़ों के बुरा भला कहने में भी एक मोहब्बत छुपी होती है। शायद आप ठीक कहते हैं। शायद नहीं, बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैं समझता हूं कि तुम्हें डांटकर भाभी को भी अफसोस हुआ होगा। मेरा कहना मानो, भाभी को फोन कर लो, उनसे माफी मांग लो, वो खुश हो जाएंगे। आपके नेक मशवरे पे मैं जरूर अमल करूंगी। वैसे एक बात कहूँ फिरोज, उस घर में आप जरा हट कर ही लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो सुनकर ये अच्छा तो लगा कि मैं कुछ तो लगता हूं तुम्हारी नजर में। वैसे बहुत सारी बातें कहनी सुननी है तुमसे। आप जब कहेंगे मैं सुन लूंगी। तो ठीक है, वक्त मुकर्रर करके जल्दी बताऊंगा। जी अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा, मैं खुशबू बोल रही हूँ। हेलो हेलो आपा। रॉन्ग नंबर। आइए टाई ठीक। कोर्स सीधी है। मैं देखूं? हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम खुशबू, कैसी हो?
जी खुदा के फजल से और आपकी दुआ से बिल्कुल खैरियत से हूँ। अभी तुमने फोन किया था? जी हाँ, मैंने ही फोन किया था। आपा ने फोन उठाया, हेलो किया और फिर रॉन्ग नंबर कह के रख दिया। मुझे लगा शायद सचमुच रॉन्ग नंबर लग गया होगा। दोबारा किया तो आपने फोन उठा लिया। कैसे फोन किया था तुमने अपनी आपा को? दरअसल कल आपा कुछ ज्यादा ही गुस्सा हुई थी मुझसे, उनसे माफी मांगने के लिए फोन किया था मैंने। अभी तुम्हारी आपा से तुम्हारी सिफारिश करता हूँ। नसरीन, खुशबू का फोन है। अरे उस बेचारी ने माफी मांगने के लिए फोन किया है। मैं बात नहीं करना चाहती। देखो नसरीन, वो अपने किए पर शर्मिंदा है, और अगर छोटू को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो बड़ों का फर्ज बनता है कि वो छोटू को माफ कर दे, वरना छोटू का दिल टूट जाता है। कर लो बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आपा, जब मैं कल आपके घर से निकली तो मुझे रात भर नींद नहीं आई। क्यों? मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि मेरी बातें आपको बुरी लग गईं। तो फिर? आपा, मैं इस बात पर कतई बहस नहीं करूंगी कि मैंने गलत किया या सही। बस आपसे इतनी गुजारिश करूंगी कि आप मुझे माफ कर दीजिए, वरना मेरा खुदा भी मुझे माफ नहीं करेगा। तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन आइंदा इस घर में आकर ऐसी कोई बात मत कहना जो मुझे बुरी लगे, वरना फिर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आपा, मैं वादा करती हूँ, इंशाअल्लाह आपको आइंदा मुझसे नाराज होने का मौका नहीं मिलेगा। खुदा करे ऐसा ही हो। नसरीन, जरा मुझे फोन देना। खुशबू, अब तो खुश हो ना, तुम्हारी आपा ने तुम्हें माफ कर दिया? जी हाँ, खुश तो हूँ, इसके लिए आपका शुक्रिया। तुम अपनी आपा की तरफ से बिल्कुल फिक्र मत करना, तुम सिर्फ मन लगाकर पढ़ो और अच्छे नंबरों में पास हो जाओगी ना तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। जी अच्छा, जरूर पढ़ूंगी ठीक से। अपने अब्बू और अम्मी को मेरा सलाम बोलना, और अब्बू से कहना मैं उनसे मिलने आऊंगा, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है उनसे। जी कह दूंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये अच्छी बात नहीं है आयशा। तुम एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की होने के बावजूद जिद करने की बेवकूफी क्यों कर रही हो? भाईजान, आप भी मुझसे वही कह रहे हैं जो घर का हर शख्स मुझसे कह रहा है। मुझे मेरे इरादे से कोई नहीं हटा सकता। आयशा,